यही भांति निज ठहराव हो, इस तरह अपने में स्थित होती है। निज ठहराव, स्वरूप स्थित, अपने आप में स्थिर हो जाना। अंडज वो पिंडज और उसमज वो मनुष्य लखीव हैं। इच्छा क्रिया सठ धर्मयुत खटधार जितने जीव हैं। तन मन वचन से सर्व जीवों पर दया का भाव हो। हिंसा हृदय से त्याग दे, यही भांत निज ठहराव हो। अंडज, पिंडज, उसमज और मनुष्य। मनुष्य पिंडज में आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए अंडज पिंडज उसमज से मनुष्य श्रेष्ठ है, अलग रखा गया। जितने देहधारी जीव हैं, जिनमें इच्छा है और क्रिया है, अर्थात इच्छायुक्त क्रिया है। एक क्रिया होती है स्वभावगत, एक क्रिया होती है इच्छागत। हवा चलती है तो स्वाभाविक क्रिया है, कीड़े चलते हैं तो इच्छा से चलते हैं, चलते हैं, घूम पड़ते हैं, तो इच्छा क्रिया, जिसमें इच्छायुक्त क्रिया और सठ धर्म, भोजन छादन मैथुन भय निद्रा मोह, ये व्याप्ते हैं। घटधारी, शरीरधारी जितने जीव हैं, तन मन वचन से सर्व जीवों पर दया का भाव। तन मन वचन से सभी जीवों पर दया का भाव होना चाहिए। हिंसा हृदय से त्याग दे, यही बात निज ठहराओ। धर्म के क्षेत्र में अहिंसा पहली बात है। किसी को पीड़ा पहुंचाने की भावना न होना। पीड़ा दे करके पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते हो। अगर पीड़ा देते हो तो पीड़ा पाओगे। चाहे कोई अपमान कर कट शब्द तीखे बाण से, निंदा करे गाली बके तिस पर नहीं हम कान दे। यदि भंग तन मन को करे पर भी क्षमा का भाव हो। समता हृदय से पुष्ट कर, यही बात निज ठहराओ। हमारा कोई अपमान करता है, कटु वचन कहता है, बाण सरीखे तीखे वचन कहता है, निंदा करता है, गाली बकता है, तो भी हम इस पर ध्यान न दें। अपने मन को इन बातों से ऊपर रखें। यदि भंग तन मन को करे पर भी क्षमा का भाव हो। मेरे मन और तन को भंग करने वाला, मेरे सम्मान को चोट पहुंचाने वाला, मेरे शरीर को चोट पहुंचाने वाला हो तो भी क्षमा का भाव हो। समता हृदय में पुष्ट कर, हृदय में समता का भाव पुष्ट होना चाहिए। इस प्रकार से स्वरूप स्थित होती है। संसार में नीति है, पंचायत है, कानून है, विधान है, दंड विधान है, ये सब का अपना उपयोग है। लेकिन शांत इच्छुक के लिए क्षमा भाव। ये अंतिम काम लड़ने से नहीं होगा, बदला लेने से नहीं होगा, किसी को दंड दे करके नहीं होगा। अंतिम काम तो होगा सह लेने से। पूर्ण अहिंसा का भाव, मित्र के प्रति, शत्रु के प्रति, अनुकूल के प्रति, प्रतिकूल के प्रति, सबके प्रति समता का भाव, किसी के लिए दुर्व्यवहार नहीं। तब चित्त अपना सुबस होगा और शांति मिलेगी। मैं सत्य अविनाशी सदा निर्धार सबसे पार हूँ। सो सत्य की रहनी बना जो सत्य निज पद सार हो। तन मन वचन से सत्य पालन का सदा उर्चाओ हो। निज सत्य पद को थीर कर यह भांत निज ठहराओ हो।
मैं सत्य हूँ। सत्य उसे कहते हैं जो पहले था, आज है, आगे रहेगा। मैं आज ही नहीं हूँ, कल भी था, परसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था। इसी तरह इस जीवन के पूर्व भी था। न होता तो कहाँ से आता, और है तो कहाँ चला जाएगा। सत्य वस्तु नष्ट नहीं होती है, और जो उपस्थित है वो सत्य है। जो अनुपस्थित है वो उपस्थित नहीं हो सकता है, जो है ही नहीं वो आ नहीं सकता है। चेतन जड़, प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। प्रकृतिम पुरुषम च विद्यनादि भाव। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जान। चेतन सत्य है। मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सदा हूँ, निर्धार निराधार, आधार रहित। मैं अंश नहीं हूँ, अंशी नहीं हूँ, कारण नहीं हूँ, कार्य नहीं हूँ, सबसे परे, अद्वैत, अकेला, केवल। इसी तरह अपनी रहनी बनाना चाहिए। हम जिन प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों से जुड़ते हैं, चुपके से उसका अहंकार बनता है, ममता और अहमता बनती है। वो अहंता ममता हमारे मन को विकृत करती है। बड़े बड़े ज्ञानी प्राप्त प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में सावधान नहीं रहेंगे तो उनके अचेती में अहंता ममता बनती चली जाएगी। वही अहंता ममता चित्त में राग द्वेष उत्पन्न करती है, वाणी में कटु उत्पन्न करती है, कटुता, और आचरणों में दुर्व्यवहार। अवंततः किससे संबंध है? अपने माने हुए शरीर से अपना संबंध नहीं है रोज का, बहुत क्षणिक है। ये भी खो जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। इसलिए सदैव सावधान साधक रहे। तन मन वचन से सत्य पालन का सदा उर चाओ। तन से, मन से, वाणी से सदैव सत्य पालन की चेष्टा हो। निज सत्य पद को थीर कर, सत्य पद सत्य स्थित में स्थित हो, यही भांत निज ठहराओ। त्रैताप से संतप्त हूँ, चाहे अनेकों कष्ट हों, कितनों विपत चाहे पड़े, यह देह क्यों न नष्ट हो। पर शत्रु मन संहार हित वैराग्य वीर स्वभाव हो। धीरत्व में गिर से अटल, यही भांत निज ठहराओ। जब ऐसा दृढ़ होगा उसको शांति मिलेगी। तीनों तापों से बहुत शरीर जले, 3 ताप में मन का भी विकार है, ये नहीं। जो मन के विकार में जलेगा वो क्या कल्याण पाएगा? दैहिक, दैविक, भौतिक 3 ताप। दैहिक ताप है मन की पीड़ा और शरीर की पीड़ा। तो मन की पीड़ा तो बोधवान को नहीं होती है, शरीर की पीड़ा होती है, कोई बीमारी, कोई कष्ट हो तो यहाँ त्रैताप जो कहा गया है, देह, दैहिक ताप में केवल देह की पीड़ा का अर्थ है, मन की नहीं। और दैविक ताप प्राकृतिक प्रकोप से कष्ट हो, और भौतिक ताप प्राणियों से कष्ट हो, चाहे अनेकों कष्ट हो, कितनों विपत चाहे पड़े, चाहे जितनी विपत्ति शरीर पर आ जाए, यह देह क्यों ना नष्ट हो। पर शत्रु मन संहार हित वीरत्व वीर स्वभाव। मन शत्रु का अर्थ है विकारी मन,
उपयोगी मन से तो काम लेना है। इसलिए विकारी मन को नष्ट करने के लिए वैराग वीर स्वभाव, वैराग में वीर स्वभाव, कायर आदमी कुछ नहीं कर सकता है, न खेती कर सकता है, न व्यापार कर सकता है, न विद्या पढ़ सकता है, न नौकरी ठीक से कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। वीर आदमी दृढ़ होता है, वो अपने काम में ढील नहीं होता है, चुस्ती दुरुस्ती, ड्यूटी अपनी मजबूती से बजाओ, श्रमशील रहो, कष्ट सहिष्णु रहो, मन के विकारों को नष्ट करने के लिए वीर रहो, धीरत्व में गिर से अटल, धीरत्व में धैर्य गुण में गिर पर्वत से भी अटल रहो, विचलित न हो, तब इस प्रकार से शांति मिलती है। क्या सत्य और असत्य क्या, मैं कौन, यह संसार क्या, कल्याण किस कर्तव्य से, घातक वो साधक कौन क्या, सुविचार दिल में पुष्ट कर, अपनी ऊपर की नाव हो, दिन रैन एक रस लक्ष्य कर, यही भांत निज ठहरा हो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, किस कर्तव्य से कल्याण है और किससे अकल्याण है, मेरा घातक कौन है, साधक कौन है। कितने लोग ऐसे हैं जो चंदन के पेड़ काट करके एरंड का पेड़ लगाते हैं, शुद्ध संग छोड़ करके अशुद्ध संग का सेवन करते हैं। उनको प्रलोभन है, दुनिया की वस्तु पाने का प्रलोभन है, गुरुवाई मान मानती कुछ भी पाने का प्रलोभन है, इसलिए वो शुद्ध संग छोड़ देते हैं और गलत संग का सेवन करते हैं। वे चारों खूट से डूबते हैं। लेकिन कल्याण की इच्छा कितने लोगों की, साधु वेश में आकर के भी भोग की भावना, गुरुवाई महंती, मठाधीश होने की इच्छा, ये सब जीव को भटका देती है। गृहस्थी में हो, विरक्ति में हो, कहीं भी हो, शुद्ध कल्याण की भावना पूर्वक सन्मार्ग में लगने वाले जो हैं वे भटकाव में नहीं पड़ते, बाकी भटक जाते हैं। सुविचार दिल में पुष्ट कर, अपनी ऊपर की नाव हो, दिल में सुविचार पुष्ट करो, अच्छे विचार, अपनी और पर की नाव बन जाओ, नाव का जहाज। अपना कल्याण करोगे तो आपसे दूसरे का कल्याण स्वाभाविक है। निर्माण, निष्काम, आत्मतुष्ट, विवादहीन, ईंधन रहित अग्नि की तरह शांत किसी भी व्यक्ति को देख करके दूसरे पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मतों की भिन्नता कुछ हो, उपासना पद्धति भिन्न कुछ हो, लेकिन जो निष्काम और निर्वाण होता है, निर्विवाद होता है, आत्मसंतुष्ट होता है, वो तो स्वयं सुखी होता ही है, उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ना पक्का है। जीवन का यही फल है, विवादहीन हो जाना, कलह रहित, प्रशांत, दिन रैन एक रस लक्ष्य करी, रात दिन एक रस लक्ष्य, एक रस, एक भावना, एक भावना में, बोध भावना में ठहरे। त्रैलिंग नश्वर देह से त्रैकाल चेतन पार है, नित खोज कर दुर्वासना करता रहे संहार है, निज रूप को जड़ देह से हरदम करे बिलगाव हो, सुविवेक एक रस धारि उर यही भांति निज ठहराव हो। त्रैलिंग, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये तीन लिंग चिन्ह शरीरों के,
ये तीनों शरीर नश्वर हैं, तीनों काल में चेतन इससे परे है। मैं देह नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं। ये भाव रखे। नित खोज कर दुर्वासना करता रहे संहार है। अपने मन में जो दुर्वासना है उसको खोज खोज करके मिटाता रहे। अपने मन का अहंकार, अपने मन की वासना, अपने मन की आसक्ति मिटाता रहे। किसी पर ऑब्जेक्शन न करे। दूसरे के नाते हम दुखी नहीं हैं, अपने नाते दुखी। हमारा अहंकार हमें दुख देता है, मन पाजी हमार हमका दुख दे। निज रूप को जड़ देह से हरदम करे बिलगाव हो। अपने स्वरूप को, आत्मा को देह से हरदम अलग समझने का विचार रखे। देह और आत्मा की भिन्नता का गहरा चिंतन करे, तब चित्त में शांति आती है। सुविवेक एकरस धारी उर, विवेक एकरस रखो एक समान, ये भांति निज ठहराओ। तन्मन विषय भोगादि प्रभुता मान प्रति वैराग्यो। आभास मान पसार इस संसार में नहीं रागो। सबसे रहे मुख फेर कर, चाहे वो भिक्षुक राव हो। वैराग्य दृढ़ एकरस रहे, यही भांति निज ठहराओ। तन्मन विषय भोगादि के प्रति, प्रभुता मान प्रतिष्ठा के प्रति मन में विरक्ति होनी चाहिए। शरीर नाशवान है, मन का अहंकार न करे। विषय भोगों में अपनी रुचि न रखे, मान प्रभुता की इच्छा न रखे। सबसे वैराग्य भाव, अपने को पीछे नीचे कर लो। अगर मुक्ति चाहते हो तो अपने को पीछे नीचे कर लो। सबसे हम छोट हैं। आभास मान पसार इस संसार में नहीं रागो। ये आभासमान संसार का जो पसारा है, आभासमान प्रतीतमान जो चमकता है हमारे सामने दिखाई देता है, कहीं भी राग ना हो, क्योंकि कुछ मेरे साथ नहीं है। सब का सब ओझल हो जाना है। आजकल में देह छूटेगी। वेद में आया है, मृत का दफन कर रहे हैं। वेदों में दफन करने की चर्चा, जलाने की चर्चा, फेंकने की चर्चा, सब चर्चा है। ये निखाताए, प्रोक्ताए, दग्धाए, चोदिता, चारों का वर्णन है। खोद करके गाड़ दिया गया है जिन्हें, ये निखाता। एक अर्थ होता है जो, ये निखाता जिनको खोद करके गाड़ दिया गया है। ये परोक्ता, दूर फेंक दिया गया है जिनको पानी इत्यादि में। ये दग्धा, जिनको जला दिया गया। ये च उद्धिता, और जो उद्धिता ऊपर जमीन पर जिसकी लाश को रख दी गई है। इस प्रकार चारों का वर्णन आता है। शरीर मिटा, उसके लिए दिन रात दोनों समाप्त, संसार समाप्त। जहाँ हम बैठे हैं सदा के लिए इसका विस्मृत होना पक्का है। जिस देह को हम अपनी देह मानते हैं सदा के लिए खो जाने वाली है। ये सबसे अपने मन को हटा करके लौटा लो अपने में, सबसे मुख फेर लो। एक रस दृढ़ वैराग्य मन अपनाओ। इस प्रकार से शांत लो। मन शुद्ध हित गुरु भक्ति अंतःकरण में निर्धारिये। कामादि दुर्गुण दोषो विक्षेप को संहारिये। दिन रैन जागृत स्वप्न में उपकार गुरु का भाव हो। गुरु भक्त सच्ची धारी उर, यही भांति निज ठहराओ।
अपने मन की शुद्ध के लिए हृदय में गुरु भक्ति धारण करो, गुरु के प्रति निष्ठा रखो। कामाद दुर्गुण दोषो विक्षेप को संहारिए। कामादिक जितने दुर्गुण दोष हैं उन विक्षेपों का संहार भक्ति से होती है। दिन रैन जागृत स्वप्न में उपकार गुरु का भाव हो। रात दिन जागते सपना देखते, अभिप्राय है कि सब समय गुरु के उपकार का भाव मन में बना रहे। गुरु ने जो उपकार किया, भक्त से डगमग हो जाने वाले भटक जाते हैं। अच्छे अच्छे वैरागवान अहंकार जगा धीरे 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 ऐसे गड्ढे में गए कि नाम लेने लायक नहीं। अहंकार ऐसा रोग है कि गिरा देता है। गृहस्थी में, विरक्ति में, कहीं भी गृहस्थी में लड़के अहंकारी हो गए, वो भटक जाते हैं। विरक्ति में साधु अहंकारी हो गया, भटक जाता है। सब बंधनों के काटने वाले हैं सदगुरु देवजू। उपकार नहीं बोलो तेरे निज के लखैया बेवजू। हे सदगुरु मुझ दीन पे ऐसे दया बरसाइए। अपराध अवगुण को क्षमा करके मुझे अपनाइए। सभी बंधनों को काटने वाले सदगुरु हैं। प्रश्न होता है, वे काटते हैं कि मैं काटता हूँ? सब अपना अपना बंधन काटते हैं, लेकिन गुरु की प्रेरणा बिना, समझाए बिना तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हमें इतना ज्ञान प्राप्त है, हम जान लेते हैं हम स्वयंभू हैं ज्ञान के, लेकिन जन्म से लेकर आज तक न मालूम कितने लोगों से क्या क्या सीखे। चुपगुप्त सीखना मुझे स्मरण आया। रोटी को दाल में भिगा करके खाना मैंने एक रियासतदार से सीखा, और सूखी रोटी चबा करके खाना एक फकीर से सीखा। कैसे चुप चुप संस्कार आ जाते हैं। नास भय कहने की आदत एक लड़के से सीखा, भले भय कहने की आदत एक नौकर से सीखा। नास भय कहने वाला अच्छे घर घराने का था, लेकिन उसकी आदत थी का नास भय। हर बात में कहते का नास भय, तो मैं सीख लिया नास भय कहने। तो कहने लगा कोई बात हो तो मैं कहूँ क्या नास भय। कुछ दिनों के बाद एक नया नौकर घर में आया, अनपढ़ था, सामान्य था, लेकिन जब किसी की ऐसी बात देखे तो कहे का भले लोग। तो मैं सोचा देखो, मैं उच्च संस्कारी घर का माना जाता हूँ और नास भय कहता हूँ, और ये कम संस्कारी का वहाँ कोई संस्कार है ही नहीं, और उस घर का व्यक्ति वो कहता है भले लोग, तो कौन अच्छा हुआ। मुझे ग्लानि हुई। उसी दिन से मैं भले लोग कहने लग गए। रियासतदार से मैंने रोटी दाल में भिगा करके सीखा खाना। उनसे अपना संपर्क था। वो अपने नाना और अपने पिता दोनों की रियासत के मालिक थे, हनुमान सिंह। ये शंकरपुर के विमल साहिब के जन्म स्थान के पास के हैं। मैंने विवेक प्रकाश टीका में उनको हनुमत सेन करके लिखा है, व्यंग में कहानी। तो उन्हीं यहाँ गया था, भोजन कर रहा था, तो आ गए, वो बैठ गए। उनका भोजन तो अलग होता था, एक ब्राह्मण उनका भोजन अलग बनावे भवन में, तो बहुत छौंक बखार रहे, और दूसरा ब्राह्मण बनावे जिसमें कि और लोग खाएं और हम जाए तो हम लोग भी खाएं। तो रोटी वैसे खा रहा था, कहीं रोटी को दाल में भिगा दो, बस गीला हो जाए, बस बढ़िया खाना चाहिए, मैं तो ऐसे खाता हूँ। तो मैं रोटी दाल में भिगा के खाने लगा। साधु मार्ग में आया, विशाल देव के पास जाने लगा, तो अंतरंग सेवा में रहा करता था। भोजन करें तो मैं पंखा हाँकूं, और 12 बंकी में मोटी रोटी बनाने की आदत है, और दाल गाढ़ी
साहब के दांत नहीं रहे, केवल मसूड़ और सूखी रोटी मोटी तोड़ करके मुख में डाल ले और आँख मूंद करके पीसते चले जाए, दाल और कुछ नहीं लगा हुआ। अलग से फिर दाल खाएं और सब्जी खाएं। तो बस खाते खाते एक दिन मुझसे कहते हैं, तुम रोटी कैसे खाते हो? तो मैंने कहा साहब दाल में भिगा कर। अच्छा, तो अपने दांतन का तुम कष्ट नहीं देवा चाहते हो? दांत से चबा के खाए चाहिए। बस उसी दिन से मैं ऐसा खाने लगा। अब रोटी खाता हूँ, पहले मुख में डाल के पीसता हूँ, पीसने के आखिर में तब सब्जी डालता हूँ। तो चुप गुप न मालूम कितने कितने लोगों से हमने क्या क्या सीखा है, अच्छा और बुरा। पूरा संसार गुरु रूप है, और जिन्होंने आँख का माड़ा हटाया, स्वरूप बोध दिया, वे तो हमारे परमेश्वर हैं। सब बंधनों को काटने का रास्ता दिखाने वाले सदगुरु हैं। उपकार नहीं भूलो तेरे निज के लखैया भेवजू। हे सदगुरु, अपने स्वरूप को लखाने वाले आप हैं, मैं आपका उपकार न भूलूं। हे सदगुरु, मुझ दीन पर ऐसे दया बरसाइए, अपराध अवगुण को क्षमा करके मुझे अपनाइए। बहु चाहना व कामना वो गर्व मेरे उर भरा, तन मन विषय सुख ध्यास में मैं नित्य ही जाता चरा। गुरु भक्त सद्गुणहीन पर भी एक दृष्टि लाइए, अभिलाष पापी बाल को निज शरण में ठहराइए। मैं अनेक कामनाओं चाहनाओं से और अहंकार से भरा हूँ। मेरे तनमन में विषय के सुखाध्यास है, जिसमें मैं रात दिन जल रहा हूँ। मेरे में भक्ति नहीं है, सद्गुण नहीं है। हे सद्गुरु, मेरे पर कृपा कीजिए। यह बालक पापी है, अनेक विकारों से भरा है। अपनी शरण दे करके इसको शुद्ध कीजिए। जिज्ञास को संत गुरु की भक्ति, निर्मल साहब का वचन है, ज्ञान भक्ति संत सेवा करत करत सुकृत बढ़ जाई। स्वरूप ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन और गुरु की उपासना और संतों की सेवा करते करते सुकृत बढ़ जाते हैं। सुकृत बढ़ जाने से मानसिक विकार का क्षय होता है और चित्त में शांति आती है। करते करते होता है। यही भांति निज ठहराव हो, इस प्रकार से अपनी स्वरूप स्थिति में हम ठहरें।